गायत्री कॉलेज सांचौर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का वर्गीकरण। ये टॉपिक सेकंड पेपर के माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। हम पिछले कुछ वीडियोज के माध्यम से, क्लास के माध्यम से जीवाणु की संरचना को पढ़ रहे हैं, तो हमने जीवाणु के सामान्य लक्षण के बारे में डिस्कस किया था। उन्हीं जीवाणु को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए, ये इसका अध्ययन आसानी से हो, इस संदर्भ में आज हम इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हालांकि जीवाणुओं को वर्गीकृत करने के कई आधार हैं, और वो आधार कौन कौन से हैं? आधार है हमारे पास में इसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, जैव रासायनिक प्रवृत्ति। हम किसी भी जीव को वर्गीकृत करते हैं, समूह में विभक्त करते हैं, तो हमारे पास में कोई आधार होता है कि इस लक्षण के कारण, जैसे कोशिकाओं को केंद्र की संरचना के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक इसी प्रकार से जीवाणुओं को भी वर्गीकृत करने के आधार है, और कई आधार है। कैसा है? जैसे बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसकी सीरम प्रॉपर्टीज है, इसकी पैथोजेनिसिटी है, रोगजनकता है, इसकी संरचना कैसी होती है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, इसकी जैव क्रियात्मक संरचना कैसी होती है, इसमें मल्टीप्लेक्शन का प्रोसेस कौन सा पाया जाता है, विवर्धन करने का या फिर गुणन करने की प्रक्रिया क्या पाई जाती है, वो कौन से प्रकार के वातावरण के अंदर आसानी से सर्वाइव कर सकता है, जैसे पीएच के आधार पर हो सकता है। तो जीवाणु को वर्गीकृत करने के कई आधार हैं, जिसके आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इस जीव को वर्गीकृत किया गया। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मान्य कोई मैन्युअल्स है तो वो बर्गीज का मैनुअल है, जो 1929 के अंदर सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। मैनुअल्स का नाम क्या है? द बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, ये मैनुअल्स का नाम है। इसके माध्यम से उन्होंने जीवाणु को वर्गीकृत करके उसका प्रकाशन किया था। इन्होंने, अर्थात बर्गीज ने क्या किया था कि जीवाणुओं को किंगडम प्रोकैरियोटा में रखा था। प्रोकैरियोट, जिसमें प्रोकैरियोटिक्स प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटी में अंतर्गत इसको रखा। इसमें इस किंगडम को दो समूह में विभक्त किया गया। एक को साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया, दूसरे को बैक्टीरिया नाम दिया गया। तो प्रोकैरियोटिक को कितने भागों में विभक्त किया गया? साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में। फिर बैक्टीरिया को 19 प्रकार में या 19 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ये किंगडम प्रोकैरियोटी है, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दो डिवीजन है। क्या है ये? डिवीजन। तो पहले डिवीजन में साइनोबैक्टीरिया को रखा गया, दूसरे डिवीजन में बैक्टीरिया को रखा गया, और बैक्टीरिया को फिर 19 समूह में विभक्त किया गया। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटी या प्रोकैरियोटा किसको कहेंगे? ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसके बारे में हमने डिस्कस इससे पहले की क्लास में किया था। अब इसका डिवीजन पहला, फर्स्ट डिवीजन, जिसको क्या नाम देते हैं? जिसको कहते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। इस डिवीजन के अंतर्गत कौन से जीवाणुओं को या कौन से जीवों को रखा गया? तो वो जीव थे जिसमें क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हो और फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करता हो। तो वर्णक या पिगमेंट के तौर पर क्लोरोफिल, जिसको बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं, के साथ में फाइकोबिलेंस प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। ऐसे जीवाणुओं को नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये जीवाणु फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, तो अर्थात स्वपोषी हुए। इस प्रकार के जीवाणुओं में जो विभाजन होता है, जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, वो बाइनरी फिजन है, द्विविखंडन है। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा और खंडन विधि के द्वारा भी जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इन साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से जीवाणु आते हैं? तो जैसे
एल्गी में पढ़ते हैं तो इन्हीं जीवाणु को साइनोफाइसिन एल्गी कहते हैं। और क्योंकि कई वैज्ञानिक इसको बैक्टीरिया मानते हैं इसलिए उसको बैक्टीरिया के साथ में रख करके इसका अध्ययन किया जाता है, जैसे नोस्टॉक है, ऑसिलिटुरिया है, एनाबिना है, इत्यादि प्रकार के जीवाणु क्या नाम लेते हैं? साइनोबैक्टीरिया। हमारे सिलेबस में भी साइनोबैक्टीरिया के तौर पर नोस्टॉक की संरचना को हमें विस्तार से पढ़ना है, जो इस अलग टॉपिक के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार का डिवीजन जिसको बैक्टीरिया नाम दिया गया, ये वास्तविक जिन्हें हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं वो किस में रखेंगे? बैक्टीरिया डिवीजन में रखेंगे। विशेषता क्या थी कि ये एरोबिक प्रकार के और एनारोबिक, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन युक्त थे, जिनमें कोशिका भित्ति एक दृढ़ और मोटी कोशिका भित्ति के रूप में पाई जाती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और यही इस जीवाणु कोशिका की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इन बैक्टीरिया को इसकी कोशिका भित्ति के आधार पर, नंबर 2 इसमें पाए जाने वाले श्वसन की प्रक्रिया के आधार पर, नंबर 3 इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग और केंद्र की संरचना के आधार पर, नंबर 4 इसमें पाए जाने वाले जननीय संरचनाओं के आधार पर, और नंबर 6 इसमें पाए जाने वाले आकार की विभिन्नता के आधार पर बैक्टीरिया को 19 समूह में विभक्त किया गया, 19 समूह के अंतर्गत, जिसमें से पहला है फोटोसिंथेटिक अर्थात प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण होता हो। दूसरे वे जीवाणु जिनको हम ग्लाइडिंग जीवाणु के नाम से जानते हैं। ग्लाइडिंग का मतलब विसर पे जो फिसलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे ऑसिलिटिया के अंदर गति होती है, ग्लाइडिंग गति होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। एक होता है सीथेट अथवा आच्छादित जीवाणु, ऐसे जीवाणु जिनकी बाह्य भित्ति अथवा कोशिका भित्ति के बाहर एक मोटे श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है, उसको हम आच्छादित अथवा सीथेट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। चौथे समूह को जो बैक्टीरिया उसको नाम देते हैं बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन विधि के द्वारा जनन करने वाले। जितने बैक्टीरिया वो इस समूह में आने वाले सभी बैक्टीरिया सामान्य तौर पर मुकुलन के द्वारा जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। एक होता है स्पाइरोकीटी, कोकस, रॉड इत्यादि प्रकार की बैक्टीरिया उसके आकार के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कोकस बैक्टीरिया होता है, बेसिलस बैक्टीरिया होता है, स्पाइरलम होता है, स्टार शेप होता है, इत्यादि प्रकार के। इसके बाद में जो छठे नंबर की जो बैक्टीरिया आते हैं वो हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कोकस और बेसिलस बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एनएरोबिक कोकस बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एरोबिक कोकस बैक्टीरिया। इस प्रकार से इसकी 5 शेष समूह का निर्धारण होता है। एक ग्रुप आता है उसको नाम देते हैं मेथेनोजन। मेथेनोजन का मतलब होता है ऐसे जीवाणु, या हम ये कह सकते हैं कि इस समूह में कौन से जीवाणु को रखेंगे? ऐसे जीवाणु जो सेल्यूलोजी पदार्थ का अपघटन करके मीथेन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं हम मेथेनो जीवाणु। ये बैक्टीरिया कैटल्स के आमाशय में पाया जाता है, इसलिए इसको रूमेनोकोकस बैक्टीरिया भी कहते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जिसको नाम देते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जीवाणु में पाए जाने वाली एक जनन संरचना है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत निर्मित होती है, और ये फेवरेबल कंडीशन वापस जीवाणु को निर्माण करती है। इसको एंडोस्पोर कहते हैं। तो जिन जीवाणुओं में एंडोस्पोर के द्वारा जनन होता है उसको एंडोस्पोर बैक्टीरिया के रूप में पहचाना जाता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कवक के समान हैं, कवकों के समान व्यवहार करते हैं, वो एक्टिनोमाइसीटीज समूह के अंतर्गत रखे गए। अगला जो प्रकार है वो डिकेटेस प्रकार का कहलाता है, और लास्ट होता है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, वो माइकोप्लाज्मा प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कॉमन रूप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10 और 11 कुछ 11 जीवाणुओं के संबंध में अध्ययन किया है।
इसके अतिरिक्त 8 समूह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से सबसे व्यवस्थित तरीके से जीवाणुओं को सबसे पहले क्लासिफाई करने का कार्य किया था, वो बर्गीज के द्वारा किया गया था। इस क्लासिफिकेशन को इस बैक्टीरियोलॉजी में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, इसलिए अधिकांशतः इस मैन्युअल्स का पालन किया जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा है बैक्टीरिया का। हालांकि यदि हम उसके शेप के आधार पर करें तो वो एक अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन होगा, रिप्रोडक्शन के आधार पर देखें तो भी एक अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। इस क्लास की समाप्ति के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के स्वभाव और उसकी संरचना के आधार पर। स्वभाव, आवास, हैबिट और हैबिटेट किस प्रकार से होता है, इसके संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम एक छोटे से क्लासिफिकेशन के साथ में समाप्त करते हैं। नमस्कार।